नमस्कार मित्रों, शिक्षा साहित्य दर्पण में आपका स्वागत है। जैसा कि हमारा महात्मा गांधी के विषय में चल रहा था, आज हम उनका मेथड ऑफ टीचिंग के विषय में पढ़ेंगे। शिक्षण की विधियाँ उन्होंने जो बताई, महात्मा गांधी के अनुसार शिक्षण की कौन कौन सी विधियाँ बताई गई हैं जो बीएड के पाठ्यक्रम में हमारे हैं, उसके विषय में आज हम पढ़ेंगे। 5 विधियाँ उन्होंने बताई हैं। पहला है शारीरिक अंगों के उचित उपयोग से सीखना, कि बच्चे को ऐसे सिखाना चाहिए, इस माध्यम से सिखाना चाहिए कि उसके हाथ, आँख, कान, नाक सभी उस चीज़ को सीखने में लगे, तब उसे याद होगा। दूसरा है करके सीखना, कोई भी काम लर्निंग बाय डूइंग, करके सीखने की जो है ज़्यादा करके गांधी जी के जो मेथड ऑफ टीचिंग है वो लर्निंग बाय डूइंग पर ही आधारित हैं। तीसरा है संश्लेषण के माध्यम से सीखना, उसे हम अभी पढ़ के बताएंगे। चौथा है पढ़कर, सोचकर और क्रिया करके सीखना। किसी भी चीज़ को हम पहले पढ़ेंगे, फिर उसके बारे में सोचेंगे, फिर उसे उस क्रिया को करके देखेंगे, तब हमारे दिमाग में वो स्थायी रूप से बैठ जाता है। और पांचवा है प्रयोग के द्वारा सीखना। किसी भी चीज़ को हम एक्सपेरिमेंट के द्वारा बहुत ही अच्छी तरीके से सीख सकते हैं। तो दोस्तों, इसको हम थोड़ा विस्तार से देख लेते हैं कि गांधी जी ने शिक्षण की पद्धतियों के विषय में क्या कहा है। शिक्षण पद्धतियों के तहत गांधी जी ने निम्नलिखित सिद्धांतों और विधियों को महत्वपूर्ण स्थान दिया है। पहला है शारीरिक अंगों के उचित उपयोग से सीखना, लर्निंग बाय प्रॉपर यूज़ ऑफ बॉडी ऑर्गन्स। गांधी जी का मानना है कि मन को सही शिक्षा केवल शरीर के अंगों के उचित अभ्यास से ही मिल सकता है, जैसे कि हाथ, आँख, नाक आदि और शिक्षण, इन सब चीज़ों के साथ में शिक्षण। दूसरे शब्दों में, शरीर के अंगों के तर्कसंगत उपयोग एक बच्चे के मन को विकसित करने का सबसे उपयुक्त और तेज़ तरीका है। गांधी जी कहते हैं कि एक बच्चे को पहली बार पढ़ना सिखाया जाना चाहिए, फिर वर्णमाला के अक्षरों को पढ़ना और पहचानना सिखाना चाहिए, तब उसके बाद उसे लिखने के लिए ले जाना चाहिए। दूसरा है करके सीखना, लर्निंग बाय डूइंग। गांधी जी ने अपनी शिक्षण पद्धति में सीखने पर जोर दिया है, इसलिए उन्होंने अपनी बुनियादी शिक्षा का केंद्र बनकर शिल्प लिया है। यह एक बच्चे को सीखने के लिए प्रचुर अवसर प्रदान करता है और सामाजिक दृष्टिकोण से इस पद्धति में सहयोग, सहानुभूति और सामाजिकता आदि गुण विकसित होते हैं। लर्निंग बाय डूइंग करने से क्या होता है कि सहयोग की भावना आती है, सहानुभूति की भावना विकसित होती है और सामाजिकता, सोशलाइजेशन होता है। शिक्षक के खिलाफ मन में स्थायी निशान छोड़कर सीखना, स्वयं अनुभव से सीखना का अवसर गतिविधि पर निर्भर करता है। ये शिक्षक पर निर्भर करता है कि वो बच्चों से कैसे काम ले करके काम करते हुए किसी भी चीज़ को करके सीखेंगे, तो वो ज़्यादा दिन तक स्थायी दिमाग में बना रहता है। बार बार वही चीज़ें रिपीट होती है, कोई बात नहीं। तीसरा है संश्लेषण द्वारा सीखना, लर्निंग बाय सिंथेसिस, मतलब मनोविज्ञान द्वारा निर्धारित गांधी जी के संबंध के सिद्धांत के महत्व को गांधी जी ने समझ लिया। कहने का मतलब, गांधी जी ने जो अध्ययन किया मनोवैज्ञानिकों का, उससे उनके दिमाग में ये आया कि कोई भी कार्य हम करें वो उद्योग उन्मुख होना चाहिए। हम पढ़ाई किस लिए कर रहे हैं कि हम कहीं पर नौकरी पाने में सक्षम हो सके, उस कार्य के लिए हम मतलब हमारी एबिलिटी होनी चाहिए, हमारी योग्यता होनी चाहिए कि वो काम हम कर लेंगे। मतलब एक उद्योग के लिए तैयार करने की वो वकालत करते थे। उद्योग उन्मुख के रूप में हर उपयोगी जीवन के लिए शिक्षा बनाने की पद्धति का उन्होंने समर्थन किया था कि वे इस संदर्भ में कहते हैं, बुनियादी हस्तशिल्प एक पूर्ण चक्र के रूप में होना चाहिए। जो बच्चा पहले जो है हस्तशिल्प से सीखता है, मतलब स्टार्टिंग में जब है हस्तकला पे ज़्यादा उसका प्रभाव रहता है, वो कागज़ से वो चीज़ें बना करके, कागज़ की नाव हो गया, कागज़ के एरोप्लेन हो गए, कागज़ के फूल हो गए, तो इन सब चीज़ों से उन्हें कुछ करने की, कुछ नया, कुछ रचनात्मक चीज़ें नई करने के विषय में वो सोचते हैं। और बाकी विषय, जैसे इसे एक सूर्य
की उपमा दी है गांधी जी ने कि जो ये हस्तशिल्प है ये सूर्य है, बाकी जो विषय हैं वो सारे ग्रह हैं जो इसके चारों ओर घूमते हैं, ऐसा गांधी जी का कहना है। संश्लेषण से सीखना। चौथा है पढ़कर, सोचकर और क्रिया करके सीखना। लर्निंग बाय रीडिंग, थिंकिंग एंड एक्शन। गांधी जी ने पढ़ने, सोच और क्रिया के रूप में सुनवाई, सोच और ध्यान के भारतीय स्तर के तीनों स्तरों को स्वीकार किया है। वे कहते हैं कि इन तीनों को शिक्षण पद्धति में मौजूद होना चाहिए। यदि उनमें से किसी की भी अनुपस्थिति में ज्ञान प्राप्त किया गया है तो यह अस्थायी और बेकार होगा। पांचवा है प्रयोग द्वारा सीखना। लर्निंग बाय एक्सपेरिमेंट। गांधी जी मूल शिक्षा योजना में व्यवहारिक कार्य के लिए बहुत गुंजाइश है। गांधी जी के द्वारा मूल शिक्षा योजना जो है उसमें व्यवहार द्वारा सीखने की गुंजाइश अधिक दिखाई देती है। इस पद्धति में एक बच्चा विभिन्न समस्याओं, उसके वर्तमान अवस्था, प्रपत्र के मूल कारणों का अध्ययन करता है और उन्हें समझता है। तो बच्चे में यह समझ विकसित की जाती है कि वर्तमान में उसकी क्या समस्याएं हैं, उसे कैसे सुलझाना चाहिए, अगर कोई प्रतिकूल परिस्थिति है उससे कैसे निपटना चाहिए। इन सब के लिए बच्चों को तैयार किया जाता है। प्रत्येक स्तर को अपने वैज्ञानिक सापेक्षता और सामाजिक महत्व का अनुमान लगाने के लिए परीक्षण किया जा सकता है। इसके अनुसार ज्ञान को प्राप्त करने के लिए व्यावहारिक जीवन में इसे अपनाना चाहिए। अगर हम कोई ज्ञान, गांधी जी कहते हैं कि अगर हम कोई ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं तो उसे व्यवहारिक मतलब उसे व्यवहारिक रूप देना आवश्यक है। अपने व्यवहार में भी वो दिखाई देना चाहिए। तो दोस्तों, आज हमने मेथड ऑफ टीचिंग बाय MK गांधी के विषय में पढ़ा। जो मेरे वीडियो को देख रहे हैं कृपया लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।